देखिए भाई हमारे बैकयार्ड में इतनी सारी तितलियाँ आई हैं, रोज़ाना घूमती है, लेकिन आज तो 4 आई हैं। एक वहाँ दीवार पे भी बैठी है। लाने वाले थे। हाँ, हम इसको हाथ भी दे रहे हैं तो ये ना आ नहीं रही। मैंने सुना था इनके पास हाथ रखो अपना तो हाथ पे आ जाती हैं, तो आ ही नहीं रही। और इतनी सारी एक जैसी हैं, बड़ी क्यूट सी। एक आपको मैं नज़दीक से दिखाती हूँ। एक यहाँ बैठी है, ये बटरफ्लाई ही है, लेकिन ये कैसी हो गई है देखो। हाँ? ये बटरफ्लाई ही आके बैठी है, ये कैसी हो गई है? नहीं, ये बटरफ्लाई नहीं है। ये अभी मेरे सामने ही तो आके बैठी है। नो, पहले ही बैठी हुई थी यहाँ। तो कुछ कचरा है क्या? मुझे हाँ, लगा बटरफ्लाई है। बताओ। कचरा है ये। मैंने उस कहाँ दिन देखा था। हाँ? कितनी क्यूट है ना। मम्मी बोलो गिरी थी, पर माशाल्लाह कभी होश होगी है वाला बटरफ्लाई। आ ही नहीं रही है हाथ में, और कितनी क्यूट है। मे बी इफ लाइक आपके पास लाइक नाइस हैंड। कहाँ गई? कितनी प्यारी है, लाइट ग्रीन कलर की है और कितनी खूबसूरत है। मेरे हाथ के पास आ रही है, बट जो है ना, मे बी उसको स्मेल अच्छा आ रही होगी। ये देखिए अभी 4 घूम रही थी, अभी सिर्फ एक ही बची, सब उड़ गई। हाँ, उसको बी दिख गया, बी से डर रही है। और ये तो यहीं घूम रही है। ओए कितनी ब्यूटीफुल है। इसको कहते हैं अल्लाह मियाँ की कुदरत। कितनी खूबसूरत है ये। सी हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है बच्चों का वेलकम, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। और बिल्कुल तैयार हो गया भारत। अलीशा वॉशरूम गई है। मैंने बच्चों को उठाया है 6:30 को उठाया। और अच्छी बात है कि लोग जो है टाइम पे उठ गए। 6:35 पे उठ गए, 5 मिनट में, क्योंकि मैंने इनको कल टाइम पे सुला दिया था। और आप देख सकते हैं कल मैंने इतनी चीज़ें जो है ना निकाली, कपड़े धोए, ये चीज़ें निकाली, थोड़ा सा स्टोर रूम सेट किया। तो मैं इनके तो यूनिफॉर्म प्रेस करना ही भूल गई थी। फिर मुझे एकदम याद आया, तो मैं रात के कुछ 12 साढ़े 12 बजे इस्त्री किए हैं। और उसके बाद अभी मैं किचन में घुस गई हूँ। तो अलीशा के लिए जो है वो, आपको पता है वो ब्रेड ही खाती है, तो ब्रेड गरम कर रही हूँ। अपने लिए चाय रख दी है, बालाज के लिए एग बना रही हूँ। और ब्रेड चूल्हा है, इस पर ज़रा सा आटा गिर जाए, ब्रेड क्रम्स गिर जाए तो कैसा अजीब सा लगने लग जाता। तो ये है। उसके अलावा अलीशा ने आज के लिए फरमाइश की थी, उसको जो है वो लंच के लिए चाहिए राइस बॉल्स। तो जब भी मैं दाल चावल बनाती हूँ ना, तो उसके साथ आपको पता है सादे चावल बनते हैं, तो वो ज़्यादातर आपको पता है बच्चे नखरे करते हैं, तो वो सादे चावल ही खाती है। बहुत मुश्किल से होता है कि वो दाल डालती है। तो कल भी उससे सादे चावल खाए, तो कहने लगी कि आप इसके राइस बॉल्स मुझे बना के देना। तो मैंने कहा कि ठीक है। कहने लगी बस नॉर्मल से चावल के राइस बॉल्स और उसके ऊपर बारबेक्यू सॉस, उसको बहुत पसंद है बारबेक्यू सॉस, वो लगा कर देना। तो मैंने कहा चलो ट्राई कर लेंगे। तो आज मैं उसके लिए वो बनाऊँगी। तो बस जैसे ही नाश्ता रेडी होकर नाश्ता कराते हैं, फिर उनका लंच तैयार करती हूँ, फिर स्कूल के लिए निकलेगी। और आज तो 100% रेन बताई है, मैंने अभी अभी देखा उसमें, क्योंकि बाहर मौसम जो है ना वो रेन वाला हो रहा था। तो मैंने अभी जस्ट देखा, तो 100% रेन बताइए बाहर। और अब अगर बताइए 100% तो फिर होगी बारिश। और अभी 7 o'clock से स्टार्ट हो जाएगी, तो हो सकता है कि हमें टैक्सी में जाना पड़ेगा। देखें भाई, ये जो है वो जी मामा की जाना लंच तैयार हो गया। जैसे उस दिन सैंडविचेस बना के दिए थे बच्चों को, वो बना दिए छोटे छोटे से। ये अलीशा के लिए, अलीशा टूथपिक्स निकाल देगी, बालाश खुद से नहीं निकालेगा, तो इसलिए मैंने उसके लिए लगाई। साथ में उसको कबाब दे दिया। अलीशा को राइस बॉल चाहिए थे तो उसको दे दिया। पता नहीं है ऐसे ही रहेंगे या नहीं, या टूट जाएंगे, कुछ पता नहीं। ठंडे होने के बाद तो मेरे ख्याल से नहीं टूटेंगे, लेकिन देखते हैं। देख कितना क्यूट लग रहा है। हाय गाइस, तो मैंने बताया था ना 100% बारिश है। जैसे 8 o'clock हुआ ना, जबकि 7 o'clock बताया था, लेकिन 8 o'clock होते ही जो है ना बारिश का बरसना शुरू हो गया। एंड देन बच्चों को भी अभी बस मैंने स्कूल छोड़ा है, अब मैं घर जा रही हूँ।
मैंने कहा चलो अब तो मैं अकेली हूँ तो मैं चली जाती हूँ बारिश को एंजॉय करते करते। अम्ब्रेला है मेरे पास, ये मैंने पकड़ी हुई है क्योंकि जब हम लोग आए टैक्सी में हैं, क्योंकि हो ही रही थी बारिश, तो तब बड़ी हल्की हल्की हो रही थी, फिर एकदम तेज़ होना शुरू हो गई। तो इतनी वो हुई ना भागा भागी कि बच्चों को जो है ना मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाई, बस उनकी एक पिक्चर ले ली अच्छी सी। तो बस जो है वो अब फिर फटाफट मैं निकली हूँ, कोई व्लॉग ही नहीं कर पाई। ऑफ टाइम में हो सकता है कर लूँ व्लॉग, दिखा दूँ बच्चों को। तो अलीशा तो बहुत एक्साइटेड थी कि न्यू क्लास जो है वो जाने वाली है न्यू टीचर से। और बालाजी भी, मतलब दोनों ऐसे, मैं इन दोनों को कह रही हूँ मुझे हग करो, मुझे किस करो, दोनों ने मुझे मुड़ के नहीं देखा। फिर इनकी टीचर्स ने कहा कि मामा बुला रही है, फिर जाके दोनों ने मुझे हक दिया है। खैर चलो, इस बात से ये भी होता है कि बच्चे आपके सेटिस्फाइड हैं, स्कूल में एडजस्ट हो चुके हैं अच्छी तरीके से, उनको टीचर्स पसंद हैं, तो इससे फिर ना आपका दिल सुकून में आ जाता है। और ये वाला स्कूल मेरे घर से 30 मिनट दूर है, बट मैंने सोचा छुट्टियों से पहले कि मैं इनका स्कूल चेंज कर देती हूँ। मैं घर के पास 5 मिनट्स की वॉक पे एक स्कूल है, वो भी बहुत अच्छा है, वहाँ डाल देती हूँ, जहाँ मैंने पहले नाम भी दिया था। तो सॉरी सांस भी भूल रहा है, लेकिन व्यू चेक करे कितना प्यारा है। तो मैं सोचा वहाँ कर देती हूँ। अलीशा से बात भी की, बट वो कहने लगी कि नो, मैं यहाँ पे एडजस्ट हो गई हूँ, मुझे मज़ा आती है यहाँ पे। तो मैंने कहा यार नहीं करती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे चाहिए कि बच्चे जो हैं वो एडजस्ट हों, बच्चे जो हैं वो अच्छे से जो है वो पढ़ें, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे मैंने कहा चलो मैं तो वॉक कर ही लूँगी आधे घंटे की, 1 घंटे की, लेकिन बच्चे जो हैं वो सेटिस्फाइड होने चाहिए। तो इसी वजह से फिर नहीं किया। और अभी जो है वो आज फर्स्ट डे है, छोड़ने आ गई। अब बस आज वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे जाना है, फिर 2 दिन की छुट्टी फिर आ जाएगी। तो बस सिग्नल आ गया, रोड क्रॉस करना है, तो मोबाइल रखती हूँ, फिर घर जाके मिलती हूँ। बाय बाय। ओके जी, तो मैं घर आ गई हूँ। वॉक ने तो आज बैंड बजा दी, बट बारिश ने तो मज़े करा दिए। इतने खूबसूरत व्यूज़ आ रहे थे, इतना सुकून मिल रहा था बारिश देख के, मज़ा ही आ गया। थक मैं गई हूँ लेकिन मज़ा आया। तो अब मिलती हूँ बच्चों के पिकअप टाइम पे, और अगर कुछ काम किया तो दिखा दूँगी। हाय गाइस, तो मैंने कहा था कि मैं होम टाइम पे बच्चों के मिलूँगी, लेकिन मुझे ना एक चीज़ याद आ गई, तो मैंने सोचा कि एक चीज़ नहीं, एक बात याद आ गई, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ना शेयर करती हूँ। तो अभी जब छुट्टियाँ ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली थी और स्कूल ओपन होने के डेज़ नज़दीक आ रहे थे ना, तो मेरे पास जैसे सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोज़ आना शुरू हो गई ना सामने, तो स्कूल से रिलेटेड ही थी। तो जैसे कुछ लोग ना, कुछ पेरेंट्स कह रहे थे कि अब तो बस जल्दी से स्कूल खुलें और बच्चे स्कूल जाएं, हम तो बेजार हो गए हैं, हम तो थक गए हैं। तो कुछ पेरेंट्स इस तरह से कह रहे थे, और कुछ पेरेंट्स इस तरह की वीडियो डाल रहे थे कि जैसे उनका फर्स्ट डे है बच्चों का स्कूल का, तो वो बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं और वो बच्चों के सामने रो रहे हैं कि मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। और जैसे ही बच्चे अंदर जाते हैं क्लास में, तो वो पीछे से हंसना शुरू हो जाते हैं पेरेंट्स कि उफ़ अब तो हम रिलैक्स करेंगे, अब तो हम सुकून करेंगे। तो मैं सोच रही थी कि यार ये मतलब कि ऐसा क्यों, कि मैं भी एक पेरेंट हूँ ना, तो मुझे जो है वो कभी भी इस तरह से नहीं हुआ कि यार अब मैं थक गई हूँ, या जो है वो अब मैं इनके स्कूल खुल जाएं, अब बेजार हो गई हूँ। ज़रा थक हम सभी जाते हैं, लेकिन कभी भी इस तरह से ये बात बोली नहीं कि यार बच्चे हैं, बच्चे हमारे साथ नहीं होंगे, हमसे नहीं खेलेंगे, हमें नहीं तंग करेंगे तो कौन करेगा। तो मेरे समझ नहीं आया कि लोग इस तरह की वीडियोस क्यों बना रहे थे, या तो अपनी वीडियोस को फ़नी बनाने के लिए कर रहे थे, या रियल में वो इस तरह से सोचते, आई डोंट नो। बट मैंने कभी भी इस तरह से नहीं सोचा। हाँ, जब शुरू में बच्चे बहुत छोटे थे, इरिटेट करते थे, या इरिटेट हो जाती थी, परेशान हो जाती थी, लेकिन फिर भी कभी नहीं कहा कि यार ये क्या है, कब स्कूल लगेंगे, या ऐसा होगा वैसा होगा, कभी भी इस तरह से नहीं कहा। तो क्योंकि यार बच्चे हैं यार, हम उनको टाइम नहीं देंगे, वो हमसे टाइम नहीं लेंगे, तो क्या होगा फिर ना। तो अब
जो पेरेंट्स इस तरह की वीडियोस डाल रहे हैं, अब चाहे वो फ़नी करने के लिए डाल रहे हैं या आई डोंट नो वो रियल में इस तरह का कह रहे हैं, तो ज़ाहिर है उनके बच्चे हैं तभी वो इस तरह की वीडियोस डाल रहे हैं। और कल बच्चे वो वीडियोस देखेंगे तो यार वो क्या सोचेंगे कि यार हमारे पेरेंट्स हमसे बेजार है, हमें स्कूल भेजना चाहते हैं, हमें जो है वो हमसे बेजार हुए हैं। और फिर कल अगर वो आपको कहें कि यार बस अब हमारी छुट्टियां ख़त्म हो, हम स्कूल जाएं, कॉलेजेस जाएं, हमारे पेरेंट्स से तो हम बेजार हो गए हैं, तंग आ गए, तो हमें किस तरह का फ़ील होगा। तो ये हमें सोचना चाहिए, क्योंकि चाहे वो फ़न में हो वीडियो या फिर आप उसको रियल में कह रहे हो, लेकिन बच्चे के दिल पे तो वो लग जाएगी अगर वो बच्चा वो वीडियो देखेगा या कुछ करेगा। तो कभी भी नहीं, बल्कि आप तो छुट्टियों को ऐसा बना लें कि आपको भी छुट्टियों में मज़ा आने लग जाए और बच्चों के साथ बच्चे बन जाएं। पेरेंटिंग भी करें आप, बिल्कुल बड़े बने, लेकिन बच्चों के साथ बच्चे जब तक आप नहीं बनेंगे तब तक आप जो है वो इरिटेट ही रहेंगे। और बच्चों के साथ जो है गेम्स खेलें, मूवीज़ देखें, पेंटिंग्स करें और क्राफ्टिंग करें, मतलब कुछ भी आप कर सकते हैं, कहानियाँ पढ़ें, मूवीज़ देखें, कहीं बाहर जाएं, उनको लेके जाएं, उनके साथ जाएं, उनके साथ खेलें, बाहर बैकयार्ड्स होते बाहर खेलें। तो आपको मतलब ऐसा, मुझे तो पता है ऐसा लगा जैसे छुट्टियां ऐसे निकली, जैसे चुटकी बजाते ही छुट्टियां निकल गई। 45 डेज़ की छुट्टियां ऐसे निकली जैसे पता ही नहीं चला। सॉरी, एक ही एंगल पे रख के बात कर रही हूँ मैं। तो ये कहने का मतलब था कि यार आप इस तरह की इंसान को वीडियोस नहीं डालनी चाहिए कि यार कल आपका बच्चा ही वो देख के वो हो जाए कि यार ये हमारे माँ बाप तो ये सोचते हैं, ओ माय गॉड। तो इसलिए अच्छी वीडियोस बनाएं। मैं ये नहीं कह रही कि लोग ऐसी वीडियोस क्यों बना रहे हैं, बस मैं चाहती हूँ कि जो है ना, अगर ये कंटेंट के लिए लोग कर रहे हैं तो थोड़ा सा जो है वो अच्छा हो सकता है। हाँ, आप यूँ भी बोल सकते हैं कि यार बच्चे बोर हो गए हैं या बच्चे अब थक रहे हैं या उनको स्कूल जाना है, तो अब जल्दी स्कूल खुल जाए तो क्या बच्चे समझेंगे हाँ यार हमारी फ़िक्र में ये चीज़ बोल रहे हैं। अगर आप बोलेंगे हम तो बेजार हो गए बच्चों से, तो बच्चे तो इस चीज़ को समझेंगे ना। तो अब पता नहीं, हो सकता है इस अभी मैं ये डालूँ तो इस पर बहुत कमेंट आने लग जाए, ओ हो बड़ी ज्ञानी बन रही है, बड़ी जो है वो भाषण दे रही है, लेकिन आई डोंट केयर। मुझे जो लगा मैंने वो कहा और सही कहा है। तो अब मिलती हूँ बाद में। ओके जी, तो होम टाइम हो गया बच्चों का, हम जा रहे हैं वहाँ पे लेने बच्चों को। और अब जो है वो नींद हो गई पूरी थोड़ी, और यहाँ नींद ही नहीं हुई थी मेरी। चलिए बच्चों को लेती हूँ मैं। ये हमारी बैग करी है ये, तो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बारात को लेते हैं। ये निकाल दिया ओए चीज़ कैसे है भैया? हैप्पी हैप्पी बॉय। हाँ ये देखें भाई, बारिश का करें। हाय गाइस, तो अभी मैं यहाँ पे जो है ना वो बना रही हूँ एनर्जी बॉल्स। तो इसके लिए मैंने जो है मखाने, वो क्या होता है, गोंद और काजू बादाम अखरोट, ये सब जो है ना रोस्ट कर लिए थे। अब मैंने इसको पीसा है। ये जब मशीन मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ की थी ना, 2 दफ़ा बटन प्रेस करने के बाद ये मशीन रुक गई थी। सेम यही मशीन, यही मैंने चेंज नहीं की, ना ही मैंने रिटर्न की, रुक गई। फिर मैंने इसको यहीं छोड़ दिया किचन में। उसके जब मैंने 2 घंटे के बाद इसको दोबारा चलाई तो ये दोबारा चलना शुरू हो गई। और मैंने कहा ये क्या सीन हुआ भाई, ये कि पहले स्टॉप हो गई फिर चल गई। अब मैं
कितनी खुश हूँ मैं। जब भी पंजीरी या ऐसे कोई चीज़ बनाती थी ना तो मैं सोचती थी यार मेरे पास कोई ऐसा चॉपर है जो वो सब चीज़ों को ऐसा कर दे। तो ये देखें ज़रा, ये देखें कैसा कर दिया। तो ये है। इसके अलावा मुझे इसमें ये तिल भी डालने हैं, बट इनको मैंने चॉप नहीं किया क्योंकि वैसे ही इतने चिन्ने चिन्ने से। और उसके अलावा यहाँ पे मैं ना डेयरी मिल्क आई हुई है, कोई खा नहीं रहा, इतनी बड़ी थी तो आधी मैंने निकाल ली है। मैंने कहा इसी चॉकलेट से मैं जो है इसकी कोटिंग बॉल्स बनाऊंगी। तो बस इसको मैंने नीचे पैन में पानी रखा, उसके ऊपर फिर मैंने ये रखा है बाउल, उसके अंदर चॉकलेट डाली और थोड़ा सा बटर डाल दिया। और उस चॉकलेट के अंदर ना वो है आलमंड्स हैं और वो है क्या नाम है किशमिश है। तो वो मैं निकाल दूँगी जब ये पूरी मेल्ट हो जाएगी। तो चम्मच गर्म हो गया, इसको हटा देते हैं। और उसके बाद फिर उस पूरी मिला कर ना चॉकलेट्स के अंदर फिर इसके बॉल्स बना लूँगी। तो मैंने आपको ये बताना था कि ये चल गया। और मैंने जो है वो आप पीछे ऐसा आवाज़ सुन रहे होंगे, बारिश देखें कहाँ से हो गया। बारिश इतनी तेज़ की बारिश हो रही है पिछले 15-20 मिनट से, बहुत तेज़। सुबह तो आना आपको दिखाई था कितनी तेज़ बारिश थी। ये देखें अभी तो बहुत स्लो हो गई है, धम 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 आवाज़ें आ रही थी। हाय गाइस, तो अभी जो है वो 9 o'clock होने वाले हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ दिया मैंने। आज तो मेरे साथ सीन हुआ है ना कि मतलब सीन होते होते बच रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं जो है वो कल आपको बताया था कितनी बारिश हो रही थी। तो जब होम टाइम हुआ ना तब भी मैं अपनी अम्ब्रेला लेके चली गई और ये वाला बैग लेके नहीं गई, इसके अंदर ही अम्ब्रेला रखती हूँ क्योंकि वो गीली थी। तो मैं उसको ऐसे ही हाथ में ले गई और कार में जाना था हमें। तो अब मैंने कार में अपनी सीट के पास रखी। अब वहाँ पहुँचे तो बारिश नहीं हो रही थी, तो मैं बिना अम्ब्रेला के जो है वो बच्चों को लेने चली गई। लेके आ गई, घर आ गए, वो अम्ब्रेला ले गई गाड़ी में और सुबह हस्बैंड चले गए काम पे। अब जब देखा तो आज भी 85% बारिश बताई थी। तो सॉरी, तो 85% बारिश बताई थी। अब 8 o'clock बताई थी कि 8 o'clock होगी, तो 8 o'clock नहीं हुई। फिर भी ना अली और मैंने डिसाइड किया कि हम टैक्सी में चले जाते हैं। तो हम जो है वो टैक्सी कराई और टैक्सी में आ गए। उसके बाद मैंने कहा अब तो होगी लाजमी ना, 8:30 हो चुके थे, लेकिन नहीं हुई। फिर मैंने कहा तो आज थोड़ा सा जल्दी भी बच्चों का गेट खुल गया, आई थिंक 5 मिनट्स पहले। तो मैंने कहा चलो जल्दी घर निकल लो, नहीं तो अगर बारिश हो गई तो भीग जाऊँगी। अगर हो जाती तो मैं टैक्सी में ही आ जाती, खैर हुई नहीं तो मैं वॉक कर रही हूँ। तो अभी तक मैं वॉक ही कर रही हूँ, बस ऑलमोस्ट विदिन 10 मिनट्स में पहुँच जाऊँगी एंड फिर घर पहुँच जाऊँगी, सुकून मिल जाएगा। वरना यहाँ की बारिश मज़ेदार तो होती है लेकिन हल्की हल्की ना ठंड होना शुरू हो गई है, तो ठंड लग जाएगी बिला वजह, तो और पूरी भीग जाऊँगी। तो बस अब मैं चलती हूँ घर, और घर पे मुझे देखना सारे बारिश वाले बादल पहुँच ही रहे, बस तब तक मैं घर पहुँच जाऊँ। तो मैं घर पहुँचती हूँ।